लोग मिला लीजिएगा अगर बनाए रहेंगे तो, ठीक है। पहला सवाल है e के पावर कितना है sin x, e के पावर sin x यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताया गया था, बोलिए, दिए गए फंक्शन को मानना है y बराबर e के पावर sin x, या तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब करेंगे क्या कि डिफरेंशिएशन कीजिएगा dw/2 x बोथ साइड, तो y का x के सापेक्ष क्या बताया था डिफरेंशिएशन dy बटा में क्या dx, इसको d के साथ लिखेंगे तो d e के पावर कितना sin x। और कल आपको बताया गया था कि जिसमें e होता है तो पहले तो e हटेगा, तो e हटेगा तो क्या बचेगा sin, तो इसको d के साथ लिखेंगे d sin x। इतना बोलिए समझ रहे हैं क्या। जहां e आ जाए, e की घात कुछ मिल जाए तो उस परिस्थिति में आपको e को हटाना होगा और जो बचेगा d के साथ उसको किस में लिखेंगे, हर में लिख देंगे। फिर ये गुना में जाएगा तो होगा d sin x और बटा में क्या होगा dx होगा। देखिए e के साथ कुछ भी रहता है, e के साथ कुछ भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वही होगा, कोई उसमें चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसे है तैसे ही उतार देंगे, यानी ये बन जाएगा कितना e के पावर sin x, और sin का क्या बताया गया था cos x, बोलिए यही ना बताया था जी। अब ये दोनों इनटू में है तो या तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपका मर्जी करे कि पहले इसको हम लिख दें इसको बाद में लिख दें तो भी ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं dy बटा में क्या dx बराबर cos x इंटू e के पावर कितना sin x, यही हो गया इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है क्या, आप लोग समझ रही है क्या। तो यहाँ दूसरा आप समझ लें कि 2 नंबर में भी क्या है, दूसरा भी वही काम करेंगे। मान लेंगे, मान लिया y बराबर e के पावर कितना है, बोलिए e के पावर tan x है। जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो डिफरेंशिएशन करने के बाद बताइए कि y का x के सापेक्ष क्या लिखिएगा, कहिएगा dy और बटा में बराबर, इसको d के साथ लिखेंगे ना तो ये हो गया e के पावर tan x और बटा में क्या होगा तो d, कौन हटेगा बताइए, जहां e आ जाए आपको किसको हटाना होगा, e को हटाना है, तो e हटेगा तो क्या बचेगा tan x, तो ये d के साथ लिखेंगे इसको हर के रूप में, तो लिख दिया गया। फिर इसको गुना में ले जाएंगे तो d tan x और बटा में बोलिए कौन होगा, अब dx होगा। अभी क्या समझा रहे हैं कि e के घात कुछ भी रहे वही उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो यहाँ पे यही लिख देंगे dy बटा में कितना dx बराबर e के पावर tan x, और tan का क्या बताया था, इसका तो हो गया, tan का क्या बताया था sec², तो sec² लिखेंगे, यहाँ छोड़ सकते हैं आंसर, नहीं तो मर्जी करेगी नहीं पहले हम इसको लिखे इसको बाद में लिख दे तो वो भी काम कर सकते हैं। हालांकि आंसर हो गया, यहाँ लिख सकते हैं dy बटा कितना dx बराबर में क्या sec² x इंटू e के पावर tan x, यही हो गया आंसर। समझ रहे हैं क्या। अच्छा, इन लोगों को नहीं आ रहा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो गलती अब नहीं ना होगा। तो अब दूसरा ध्यान रखिएगा, तीसरा 3 नंबर में दिया गया है कि cos e के पावर x है, तो यहाँ पे मान लिया जाएगा, मान लिया कि y बराबर cos e के पावर क्या x है, ये एंगल के रूप में है, याद रखिएगा। बिना एंगल के कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे नहीं आता है, तो ये e के पावर x जो है cos का एंगल क्या है, इसका कोण है। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोण हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशिएशन करते समय कोण में चेंजिंग नहीं होता है, कोण जो है वही रहेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं dw/2x बोथ साइड। अब आप बता दीजिए कि y के x के सापेक्ष क्या लिखिएगा, कहिएगा dy बटा में कितना dx, यहाँ लिखेंगे d cos e के पावर कितना x, बटा में कौन आएगा तो किसको हटाइएगा,
तो कॉस को पहले हटाना है, तो कॉस जब हटेगा तो कौन आएगा, e के पावर x आएगा। तो इसको d के साथ लिखेंगे, d e के पावर x गुना में होगा, फिर ये d e के पावर x, अब e हटेगा तो क्या बच जाएगा, तो dx होगा। हमको तो dx तक ही पहुंचना है। तो cos का क्या बताया गया था, बता दीजिए, cos का क्या बताया था। तो cos का कहिएगा माइनस में साइन होता है, cos का क्या होता है, माइनस में साइन, और ये एंगल है वही लिख देंगे। और e के पावर का अभी ना बोले हैं कि e के पावर कुछ भी रहे कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो है वही उतार देंगे, यानी e के पावर x ही रहेगा। तो इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं dy बटा dx बराबर, इसी को पहले लिख लेते हैं, तो माइनस e के पावर x साइन e के पावर x। ये e के पावर x जो है साइन का क्या है, कोण है, और ये गुणन है, तो यही इसका हो गया आंसर। ठीक है। चौथा, तो चौथा आपको ध्यान देना होगा। देखिए इसको भी मान लेते हैं, लिख रहे हैं कि माना कि y बराबर कितना है, tan e के पावर x प्लस 5, ये टोटल कोण है किसका, बोलिए किसका कोण है, आप कहिएगा tan का कोण है। किसका कोण है ये, tan का। ये ना कि ये अलग और ये अलग नहीं है, ये कोण के रूप में ये दोनों पद आया है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dwr2x बोथ साइड। अब बताइए y के x के सापेक्ष क्या होगा, कहिएगा dy बटा dx होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, d tan e के पावर x प्लस 5, कौन हटेगा जी, तो पहले जो होगा वो हटेगा, तो पहले कौन है, tan, तो tan हटेगा, तो tan हटेगा तो क्या बचेगा, तो e के पावर x प्लस 5, फिर इसको गुना में लिखेंगे ना, तो d e के पावर x प्लस 5। कल क्या बताए थे कि एक साथ प्लस माइनस में यदि 2 या 2 से अधिक पद आ जाता है तो डायरेक्ट बटा में क्या लिख दिया जाता है, dx लिख दिया जाता है। तो यहाँ बटा में क्या लिखेंगे, dx। इसका अर्थ भी आपको बताया गया था कि इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि दोनों प्लस द्वारा अलग अलग पद है, अलग अलग ये दोनों पद है। तो हमको बता दीजिए कि इसमें किसको बदलिएगा, कहिएगा कि इंजन को बदलेंगे, डिब्बा तो यही रहेगा ना। तो इंजन क्या है, tan, तो tan में बताए थे कि इंजन क्या बन जाता है, sec² बन जाता है। तो इसके लिए बन जाएगा sec², लेकिन डिब्बा इसके साथ दे दीजिए कि अपना डिब्बा तू लेते जा, तो ये डिवाइड होते जाएगा। e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x, और ये कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट, तो इसका क्या होगा, तो e के पावर x में 0 जोड़ेंगे तो बोलिए क्या होगा, e के पावर x से, तो e के पावर x में इससे गुना कीजिएगा, तो ये पहले लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, dy बटा dx बराबर e के पावर x इंटू sec², e के पावर x प्लस 5। यही हो गया इस फंक्शन का सही डिफरेंशिएशन। समझ रहे हैं क्या, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए यहां तक हो गया। पांचवा क्या कर रहा है, पांचवा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है, और उसमें कुछ और परिवर्तन करके पूछा जा सकता है। ओके, क्या क्या परिवर्तन होगा वो बात की बात है, अभी पहले इसको समझ लीजिए। मान लिया कि y बराबर कितना, 1/√x प्लस 1 है, और प्लस में √x है, ठीक है। ऐसा सवाल जब भी रहे तो डायरेक्ट खामोखाम पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मत कीजिएगा। तो फिर क्या करें, हम कहें 9th क्लास में एक पढ़े होंगे परिमीकरण करना, बोलिए नाम सुने कि नहीं सुने, हरों का परिमीकरण करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हरों का परिमीकरण करेंगे। तो परिमीकरण में क्या किया जाता है कि जो पद रहता है ना उसी पद से गुना किया जाता है, खाली चिन्ह बदल दिया जाता है। तो उस पद से अंश में भी गुना करेंगे और उसी पद से हर में भी गुना करेंगे। तो यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो गुना कराएंगे तो किससे, माइनस से गुना कराएंगे।
यानी होगा रूट अंडर क्या x प्लस 1, और यहाँ इन्हें के अंदर बदल दें, चेन अंदर नहीं बदलना है, रूट x बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में होगा रूट अंडर x प्लस 1, और माइनस में क्या, माइनस में रूट x होगा। कोई परेशानी है तो अभी बोल सकते हैं आप लोग, देख लीजिए, बोलिए है, नहीं है तो क्या करेंगे बताइए, कि इससे इसमें गुना होगा और इससे इसमें गुना होगा। नीचे गुना कराते समय आपको ध्यान देना होगा कि कहीं फॉर्मूला पे तो नहीं बन रहा है। तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि जब दोनों जगह एक ही पद रहे और चिन्ह अलग अलग रहे प्लस माइनस में, तो फॉर्मूला बन जाता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये वाला गुना कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, y बराबर x प्लस 1, किसमें, बोलिए किसमें, रूट में, और माइनस में क्या है x। नीचे आप लोग देखिए कि ये जो पद यहाँ पे है वही पद यहाँ पे है, जो पद यहाँ है वही पद यहाँ है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है। तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बचपने की बात कर रहे हैं, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो पद यहाँ है वही पद यहाँ है, केवल अंतर क्या है, तो अंतर है सिर्फ चिन्ह का। तो चिन्ह का अंतर है, तो बोलिए कि इसके लिए क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए इस बात समझ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ a के बदला में कौन होगा, रूट अंडर x प्लस 1, और b के बदला में कौन होगा, रूट x। तो लिखेंगे रूट अंडर x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, माइनस होता है तो माइनस लगा के लिखेंगे रूट x का होल स्क्वायर। इतना बात सभी लोग समझ रहे हैं क्या, बोलिए समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। तो आ रहे हैं तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके सामने थोड़ा सा अच्छा से लिख लीजिए, बीच में यहाँ हो जाएगा कितना, x प्लस 1 और माइनस में क्या है, रूट x, किसका मान है, y का मान। अब हम क्या करेंगे, y तो लिखेंगे, ऊपर जितना पद है उसको भी लिखेंगे, ये माइनस है तो इसको भी लिखेंगे। अब क्या बताइए कि रूट स्क्वायर कटता नहीं है क्या, तो जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तब बचेगा क्या, x प्लस 1। यहाँ भी तो रूट स्क्वायर खत्म, तब बचेगा क्या, x से x क्या हो गया, तब बचे बटा में एक, तो एक लिखने से बटा में क्या फायदा, कुछ फायदा है, कहेगा ना सर जी कोई फायदा नहीं है, तब ये हटा दीजिए तब। तो यहाँ से बन जाएगा y बराबर कितना, रूट अंडर x प्लस 1 माइनस रूट x। अब बटा हट गया, अब आराम से आप डिफरेंशिएशन कीजिए, डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड। अब बताइए कि y के x के सापेक्ष क्या होगा, कहिएगा dy बटा dx, इसमें क्या होगा, तो d बटा dx, दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। अच्छा लिख दीजिए इसको ऐसे, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे d और रूट अंडर कितना, x प्लस 1, इसमें बोलिए कि कौन हटेगा, तो आप पढ़ चुके हैं कि जहां रूट आ जाए पहले रूट हटता है, तो रूट हटेगा तो क्या बचेगा, x प्लस 1, इसको लिखेंगे, फिर ले जाएंगे यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 और बटा में क्या, dx, सिर्फ हम इसको लिखे हैं। अब ये काका ये भी बचा है, तो इसको भी लिखेंगे, तो यहाँ पे होगा d रूट अंडर x, और रूट हटेगा तो डायरेक्ट क्या आएगा, dx आएगा। हम क्या बताएं कि रूट में कुछ भी रहे, बोलिए कुछ भी रहे, 1/2 तो लिखना है, जो रूट में है वही उतरता है। बोलिए बताए थे क्या बताए थे, x का क्या होगा जी, तो x का होगा 1, और हाई कांस्टेंट टर्म है तो क्या होगा 0, है तो रूट x है, तो रूट x का 1/2, रूट में क्या x, एक में 0 जोड़ेंगे एक ही होगा, एक में इससे गुना कराएंगे यही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो कहिएगा ये होगा dy बटा dx बराबर 1/2 रूट अंडर x प्लस 1, और यहाँ 1/2, और रूट में क्या x। हम चाहे तो 1/2 कॉमन काट सकते हैं, कॉमन काट के उसके बाद ध्यान रखिए लघुत्तम निकाल के तिरछा तिरछी गुना भी करा के लिख सकते हैं, या चाहे तो यहीं पे क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं क्या आप लोग, एक बार देख लीजिए, समझ में आ रहा है सभी आदमी, तो आगे बढ़ रहे हैं इधर। अच्छा रही बात यहाँ पे 6ठा नंबर में, तो 6 नंबर में क्या, यहाँ भी वही काम करेंगे, मान लेंगे कि y बराबर क्या है जी,
ई के पावर एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स है। देखिए यहाँ पे इंटू आ गया, तो इंटू आ गया तो ये कौन से फॉर्मूला, तो कहिएगा u इंटू भी पर, इसको u समझना है, इसको क्या समझना है v, तो u इंटू v इंटू w, ये सब आपको बताया गया था। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे dw/2x बोथ साइड। अब हमको बताइए आप लोग कि y का क्या होगा, कहिएगा y का होगा dy/dx। यहाँ u इंटू भी में क्या बताए थे कि एक पद को छोड़ना है और दूसरा पद का डिफरेंशिएशन करना है, फिर दूसरा पद को छोड़ेंगे तो पहला पद का डिफरेंशिएशन। तो मान लीजिए इसको हम छोड़ रहे हैं, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हटा दें, लिखना है। तो डिफरेंशिएशन में इसको लिखेंगे d cos कितना जी, अरे बोलिए कितना, d cos nx, कौन हटेगा तो क्या आएगा, फिर इसको गुना में ले जाएंगे तो n हटेगा तो क्या आएगा dx। समझ रहे हैं क्या? अभी हम इसको सिर्फ डिफरेंशिएशन के रूप में लिखे हैं, अब इसको भी लिखेंगे डिफरेंशिएशन के रूप में, तो इसको छोड़ना पड़ेगा ना, तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे और लिखेंगे cos nx इनटू नीचे लिख देते हैं d e के पावर mx और बटा में क्या d, बोलिए कौन हटाएंगे, किसको बटा में लिखेंगे, किसको हटाएंगे किसको लिखेंगे, तो जहां बताए थे कि e आ जाता है वहां e हटता है, तो e हटेगा तो क्या आएगा बटा में mx, फिर गुना में ले जाएंगे dmx, तो m हटेगा तो बटा में क्या dx। क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं क्या? तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि अब यहाँ से डिफरेंशिएशन, अभी डिफरेंशिएशन के रूप में लिखा गया है, अब यहाँ से लिखेंगे क्या dy बटा में dx बराबर, ये तो उतरेगा क्योंकि इसको तो ऐसा ही छोड़ा गया है। cos का क्या बताए थे बताइए, तो कहिएगा cos का तो आपने माइनस में साइन बताए थे, बट एंगल में nx है तो nx तो लिखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे nx का बताइए, याद कीजिए kx का क्या बताए थे k, ax का क्या होगा a, cx के क्या होगा c, bx के क्या होगा b, तो nx के क्या होगा, कहिएगा nx के n होगा प्लस। यहाँ तक तो कंप्लीट, ये तो उतारेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे cos nx, e के पावर का भी तो बताए थे कि e के पावर कुछ भी आ जाए बेचारा वही होता है, तो यहाँ पे होगा e के पावर कितना mx। अब यहाँ अभी ना पढ़े हैं कि mx का n, तो क्या mx के क्या होगा, ठीक है mx के m होगा, तो यहीं पे लिख देते हैं, जगह नहीं है m, समझिएगा क्या आप लोग। अब यहाँ से लिख देंगे इसलिए dy बटा dx बराबर, थोड़ा सा मेरा हेल्प कीजिए, ये कौन सा हेल्प कर दें, हम कह देखिए यहाँ भी e के पावर mx है, यहाँ भी e के पावर mx है ना, तो क्यों ना इसको कॉमन कर लें, ये काट लीजिए, मेरा क्या जाता है, तो कॉमन कर लेंगे e के पावर mx, तो यहाँ बचेगा माइनस में साइन nx और n बचेगा, तो हम इसको लिख देते हैं माइनस n साइन nx लिख सकते हैं, और यहाँ m cos nx, तो m cos क्या nx, यही आंसर छोड़ देंगे ना, तो प्लस में तो इसको पहले और माइनस में तो इसको बाद में, ये भी लिख के आप आंसर कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या? तो इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए छठा हो गया, सातवां हम लोग देखेंगे, जैसे ये है उसी तरह से ये है। सातवां बोलिए, दिए गए फंक्शन को क्या मानिएगा, कहिएगा y मानेंगे, e के पावर माइनस में 2x और यहाँ पे है साइन 4x है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, थोड़ा सा बस परिवर्तन किया गया है, e इसमें माइनस में है और इसमें प्लस में है, और कुछ भी अंतर नहीं है, कहेगा ठीक है। अब डिफरेंशिएशन लिखेंगे, करेंगे डिफरेंशिएशन dw/2x बोथ साइड, तो आप बता दीजिए, आप ही लोग बताइए कि y का क्या होगा, कहिएगा y के तो dy बटा dx होगा, ये u इंटू भी पे है कि नहीं, कहिएगा हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, u इंटू भी पे तो है, हम कहते एक को छोड़ा जाता है दूसरा के डिफरेंशिएशन किया जाता है, बोलिए किया जाता है, कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल, तो किसको छोड़ दें, एक किसी को छोड़ सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है कि हम पहले को ही छोड़ेंगे, किसी को छोड़ रहे हैं तो पहले के छोड़ देते हैं,
डिफरेंशिएशन के रूप में इसको लिखेंगे तो डी साइन, बोलिए कितना 4x, बटा में क्या आएगा, तो बटा में आएगा 4x आएगा। ठीक, क्यों सर जी 4x क्यों आएगा, हम कहे साइन हटेगा तो बोलिए क्या बचेगा, तो ठीक है 4x बचेगा, तो बटा में आएगा। फिर इसको गुना में ले जाएंगे तो यहाँ पे होगा d 4x और बटा में क्या होगा dx होगा। इसको तो डिफरेंशिएशन में लिख लिए। अब क्या करेंगे कि इसको छोड़ेंगे तो इसको डिफरेंशिएशन में लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे कितना बताइए क्या, तो साइन 4x डिफरेंशिएशन मतलब d के साथ लिखेंगे e के पावर माइनस में 2x और बटा में क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा, तो e के ये e हट जाएगा, e के पावर जो बचे रहे ना वो आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2x। फिर इसको गुना में ले जाएंगे तो d माइनस में 2x और बटा में क्या होगा dx। क्या इतना बात सब लोग समझ रहे हैं क्या, बोलिए। अब यहाँ से करना क्या है, तो करना यही है कि dy बटा में कितना dx लिखना है और e के पावर ये जितना है उतना उतार देंगे। साइन का क्या बताया कहेगा, साइन का तो cos होता है, 4x का क्या होगा कहेगा 4 होगा, अरे कहिए होगा या नहीं होगा, तो ये इतना लिखेंगे। e के पावर क्या अभी तो कह रहे हैं, उस समय से कह रहे हैं, कल से कह रहे हैं, परसों से कह रहे हैं कि e के पावर कुछ भी आए वही होता है, तो यहाँ पे होगा क्या e के पावर माइनस में 2x और माइनस 2x का जब 4x का 4 तो माइनस 2x का माइनस 2, कहिए यही होगा, कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ से लिखेंगे क्या dy बटा dx बराबर, थोड़ा सा और देखिए क्या ये यहाँ और यहाँ है, कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल। क्या 2 के पहाड़ा में ये है, कहेगा हाँ ये भी है। हम कहते हैं निकाल लीजिए, तो 2 और e के पावर माइनस में 2x निकालिएगा तो 2 के पहाड़ा में 4 कई बार है, तो 2 तो एक और बचेगा और ये बचेगा cos 4x। यहाँ देखिए ये निकल गया, ये भी निकल गया, तो बचा है माइनस और ये, तो लिखेंगे माइनस में साइन 4x। यही हो गया इस सवाल का राइट डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, तो इसका भी वही करेंगे जो सबका कर रहे हैं। यहाँ पे मानेंगे, मान लेंगे y बराबर कितना है जी, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में क्या c, डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड। अब हमको आप लोग बताइए कि y का क्या होगा, कहिएगा y के dy बटा dx, बोलिए यही होगा, कहिएगा हाँ सर बिल्कुल यही होगा। इसको लिखेंगे क्या, d के साथ लिखेंगे d रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बटा में कौन कौन हटेगा यहाँ पे, तब पहले रूट हटेगा, तो रूट हटेगा तो यहाँ पे बचेगा डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या, फिर इसको गुना में लिखेंगे डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी और बटा में क्या dx। समझ में आ रहा है क्या, बोलिए लिखना आप लोग समझ रहे हैं, तो जब लिखना समझ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन करना भी जान जाइएगा। ये कौन सा है रूल, कहिएगा रूट एक्स वाला, तो रूट एक्स वाला क्या बताए थे, 1/2 लिख के जो रूट में होता है उसी को उतार दिया जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको dy बटा dx बराबर 1/2 लिखेंगे और जो रूट में है उसी तरह से उतार देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c। फिर क्या होगा, तब इसका, तो अब यहाँ चाहे तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन के रूप में लिख सकते हैं, कहेगा नहीं लिखेंगे तो, हम कहें नहीं लिखेगा तो कर लीजिए यहीं पे, 2 आगे आएगा तो बोलिए यहाँ पे क्या होगा 2ax, bx का क्या होगा, तो bx का b होगा, ठीक है। जैसे 4x का 4 तो bx का क्या, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, 0 बनता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जगह का थोड़ा सा किल्लत है, dy बटा में dx बराबर, देखिए 2ax प्लस b में 0 जुड़ेगा तो यही होगा,
इससे 1 में गुना करेंगे तो यही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2ax प्लस बी बटा में क्या 2 रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में। अब ऐसा ना कि ये 2 से 2 काट दें, तो ये गलत हो जाएगा, काट दीजिएगा। तो यही हो गया आंसर। समझ रहे हैं? तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए 9 नंबर में कहाँ है ये ना है, 9 नंबर में है, उसको मान लीजिए। मान लिया गया, ध्यान रखिए y बराबर कितना रूट अंडर log x है। कुछ नहीं करना है, आप ये मत देखिए कि रूट में है, ये है, वो है। ज्यादा सोचने से सवाल नहीं बनता है, हमेशा आप लोग याद रखिएगा। कोई भी सवाल अगर बना रहे हैं ज्यादा सोच लीजिएगा तो सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनाइए ना, सोचना क्या है। तो ये होगा dy और बटा में क्या dx। इसको लिखेंगे d के साथ। कहिए लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, कहिएगा हाँ। ये क्यों नहीं लिखेंगे, कौन हटेगा, तो पहले रूट हटेगा, तो यहाँ आएगा d log x, फिर गुना में ले जाएंगे इसको d log x। अब डायरेक्ट बोलिए बट्टा में क्या आएगा dx आएगा कि नहीं, कहेगा हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो यहाँ होगा dy बट्टा कितना dx, रूट वाला, रूट में कुछ भी है, रूट वाला अगर दिख गया तो 1/2 और जो रूट में है उसको छाप देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और रूट में क्या है log x है, तो इसको लिखेंगे और log x का हम लोग पढ़ लिए हैं 1/x। तो ये बन जाएगा, ये हो गया dy बटा dx बराबर 1/2x रूट अंडर log x हो गया। यही आंसर हो गया। ये समझ रहे हैं कैसे, 2 से गुना करा दिया। ठीक है, ये 9वां हो गया। 10वां हम लोग देख लेते हैं। यहीं पे लिख रहे हैं, माना कि y बराबर, तो y पर कहाँ है, ये है ना जी। तो y बराबर e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बाटा में e के पावर x और उसके बाद माइनस में है e के पावर क्या माइनस में x है। दिख रहा है क्या, कहेगा हाँ बिल्कुल। मानने के बाद डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन अब चाहे तो और भी तरीका है इसका, डिफरेंशिएशन कर लीजिए। dw टू x बोथ साइड करेंगे। आप बोलिए कि ये बाटा वाला है ना, तो बाटा वाला में क्या बताए थे जी, आप लोग एक बार याद पाइए कि बाटा वाला में क्या बताए थे कि पहले नीचे वाले को छोड़ेंगे, नीचे मतलब हर को छोड़ेंगे, अंश को डिफरेंशिएशन में बीच में माइनस लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है बोलिए किसको छोड़ेंगे, हर को। तो हर में क्या है e के पावर x माइनस में e के पावर माइनस x, बोलिए छोड़ेंगे ना। डिफरेंशिएशन के रूप में लिखेंगे किसको, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, फिर बीच में होता है माइनस। अब किसको छोड़ेंगे, तो अब अंश को छोड़ेंगे। तो अंश में है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x और डिफरेंशिएशन के रूप में लिखेंगे हर को। तो हर में क्या है जी, तो हर में है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। बाटा में क्या बताए थे कि बाटा में जो नीचे होता है ना उसी का होल स्क्वायर बना देते हैं, होल स्क्वायर बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर बना दिए। किसी को परेशानी कहेगा नहीं, परेशानी तो है नहीं, लेकिन फिर लेकिन क्या, जो परेशानी नहीं है तो लेकिन थोड़ा सा कम बुझाता हमने, अच्छा ठीक है इसको तो उतारना है। कहेंगे जी सर e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x ये उतर गया। इसमें बोलिए इसका तो यही होगा, इसका क्या होगा, तो सिर्फ माइनस आगे आएगा और बाकी माइनस वहां भी रहेगा। तो यहाँ पे होगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। अरे कहिए कहिए यही होगा क्या, कहेगा हाँ सर बिल्कुल यही होगा। ये तो ऐसे ही उतर जाएगा। अब माइनस में यहाँ पे लिखेंगे माइनस e के पावर x है और प्लस में e के पावर माइनस x है। इसका क्या होगा जी, बोलिए क्या होगा जी, तो कहिएगा इसका तो यही होगा। इसमें माइनस आगे आएगा, तो माइनस पहले से है माइनस और आएगा, तो बोलिए क्या होगा, प्लस में तो यहीं पे लिख देते हैं इंटू e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x और बाटा में जो है तो अंतर रहने करेगा। तो e के पावर x और उसके बाद माइनस में e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यानी इसको इसके सामने लिख देते हैं, इसके सामने ये होगा dy बटा में कितना
अब क्या होगा गुरुजी, हम क्या अभी बताते हैं, बोलिए कि ये दोनों एक ही जैसा है या अलग अलग है? तो हाँ ये तो एक ही जैसा दिख रहा है। हम कहें जब एक ही जैसा दिख रहा है तो लिखिए एगो होल स्क्वायर कर दीजिए ना, बोलिए कर देंगे, हाँ हाँ ये भी तो एक ही जैसा दिख रहा है, तो लिखिए एक गो, और बताइए क्या कीजिएगा, होल स्क्वायर लिखेंगे, होल स्क्वायर बटा में क्या है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, बोलिए यही होगा क्या? हाँ सर बात तो आपने सही बोले, हम कहें कि ये दोनों के बटा में है कि एक के बटा में है? ठीक है दोनों के बटा में है, तो हम चाहे तो इसके बटा में अलग इसके बटा में अलग लिख सकते हैं क्या? ठीक है हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, यहाँ भी ये या की चेंज ही रहेगा, डी वाई बटा में कितना dx बराबर ये होगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर बटा में होगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है ये बन जाएगा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर बटा में क्या e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, बोलिए इतना लिख सकते हैं। अब ये दोनों बराबर है तो कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या बचेगा एक, और यहाँ आप मत काटिए क्योंकि प्लस में ही माइनस में है, तो स्क्वायर कॉमन काट सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको कितना dy बटा dx बराबर 1 माइनस, अब यहाँ पे स्क्वायर कॉमन होगा तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बटा में क्या e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यही हो गया। आई होप कि आप लोग थोड़ा सा समझे होंगे, पूरा नहीं, ठीक है लिख लीजिए। कहने का मतलब आप लोग कहें कि एक बता दे दोनों में सा ना, कौन बता दे, हाई की हाई रूट वाला, चलिए देख लीजिए इसको मान लीजिएगा ना, तो किसी को मानना पड़ेगा, मानना तो कंपलसरी है, कहेगा नहीं मानेंगे तो हम कहें नहीं मानिएगा तब वो बनेगा, कंपलसरी नहीं है, ऐसे मजाक किया है, ठीक है। मान लिया गया इतना, अब डिफरेंशिएशन लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड, बताइए वाई का क्या होगा, डी वाई बटा बराबर, यहाँ पे डी के साथ तो लिखना पड़ेगा, अरे कहीं लिखना पड़ेगा, हाँ हाँ लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे डी लॉग कितना है जी रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स है, बटा में कौन हटेगा, तो कहिएगा पहले जौन होगा तो नहीं हटेगा, और क्या कौन हटेगा, तो पहले क्या है आप ही बताइए, आप ही लोग बता दीजिए कि पहले तो लॉग है, तो हम कहते हैं इसको लिख लीजिए बटा में रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, बोलिए फिर इसको गुना में ले जाएंगे, तो गुना में ले जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डी रूट एक्स और प्लस में क्या 1 बाई रूट एक्स, यहाँ क्या बताए थे कि जब प्लस माइनस में 2 या 2 से अधिक पद आ जाता है तो डायरेक्ट क्या लिख देते हैं हम लोग dx लिख देते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे क्या dx लिख देंगे। लॉग में आपको क्या बताया था कि लॉग के साथ जो रहता है वही एक बटा बन जाता है, तो यहाँ लॉग के साथ ये तो पूरा पद है ना, हाँ सर, तो ये पूरा बनेगा बटा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या एक बटा कितना रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स होगा। किसी को परेशानी ना सर, परेशानी नहीं है, यहाँ तो इसका कर दीजिएगा रूट एक्स को तो आप जानते हैं, लेकिन एक बटा रूट एक्स का क्या होगा, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, उनके आप सब्र कीजिए, देखिए एक बटा रूट एक्स है ना, बोलिए है ना, हाँ सर बिल्कुल, तो यहाँ रूट हटाइएगा तो इसका पावर होगा 1/2, बोलिए होगा या नहीं, हाँ सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि आपको बताए थे कि 1/x के पावर n रहता है, डिफरेंशिएशन जब करना रहता है तो जो घात रहता है ऊपर उतना माइनस में लिखा जाता है, नीचे वो बढ़ा दिया जाता है, कहिए बताए थे कि नहीं बताए थे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x के पावर n प्लस 1
तो यहाँ भी वही काम करना है। इसके लिए तो हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स होगा, बट इसके लिए क्या होगा, पहले आप एक लाइन और बना लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे डी और ये होगा रूट अंडर एक्स प्लस, यहाँ रूट हटाएंगे तो ये बन जाएगा पावर 1/2 बटा में क्या है dx, ये तो उतारना है। यहाँ होगा dy बटा में कितना dx बराबर में कितना 1/√x प्लस 1 क्या रूट एक्स और ये गुना है। उसके बाद यहाँ पे क्या इसका हम कर सकते हैं कितना 1/2 रूट में क्या x प्लस इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए होगा माइनस में 1/2 बटा में क्या x की पावर 1/2 है, एक और ऐड होगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना dy बटा में कितना dx बराबर में क्या 1 हम चाहे इससे गुना करा देंगे, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो रूट एक्स मिलके केवल x होगा, तो x प्लस 1 और बटा में क्या होगा रूट एक्स, फिर गुना यहाँ पे है 1/2 रूट एक्स है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे प्लस माइनस मिलके क्या होगा माइनस 1/2 और इसी के साथ होगा x के पावर 2 एकम 2 गो एगो कितना 3 गो, ये होगा 3/2। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं x, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 है x के पावर 3/2। समझ रहे हैं क्या आप लोग? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं dy बटा dx बराबर कितना रूट एक्स बटा में x प्लस 1 इंटू इसको लिखेंगे 1/2 रूट एक्स माइनस 1 बटा कितना 2 x की पावर 3/2। देखिए 3/2 को हम लोग यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कितना, ये 3/2 को देखिए यहाँ पे x की घात कितना है 3/2 है, हम लिख सकते हैं रूट अंडर x के पावर 3, तो 3 गो है तो 2 गो में से एगो तो निकल जाएगा, एगो रूट x में बच जाएगा ना, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना x रूट x हो जाएगा, तो उतना भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद लघुत्तम उत्तम निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं क्या? अगर नहीं समझ रहे हैं तो इधर देखिए बता रहे हैं। यहाँ से क्या होगा, इसको और आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे ये चिन्ह लगाते हैं। यहाँ से हो जाएगा कितना, इसको लिख सकते हैं dy बटा में कितना dx बराबर में कितना है रूट x बटा में क्या है जी x प्लस 1 इंटू में क्या, यहाँ पे यही रहेगा 1/2 रूट x, और इसको क्या लिखेंगे, तो ये देखिए बाटा में जो रहता है ना वो रूट के आगे हो जाता है। जनरली 2 छुपा रहता है, रूट के आगे नहीं लिखा जाता है, तो ये 2 है तो इसको छुपा देंगे, तो बचेगा कितना 1/2 रूट अंडर x की पावर 3, कितना x की पावर 3। रूट का नियम है कि 2 गो में से एगो निकलेगा, लेकिन है तो मेरे पास 3 गो x, तो 2 गो में से एगो निकल जाएगा तो एगो अभी भी एक्स्ट्रा बचेगा ना, तो वो बचे रूटे में लिख देंगे उसको। यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे dy बटा में कितना dx बराबर में कितना रूट x बटा में x प्लस 1 इंटू में 1/2 रूट x, और ये हो जाएगा 1/2x, 2 तो पहले ही से है, ये इसमें से निकलेगा रूट x होगा। लघुत्तम निकालते हैं तो ये होगा dy बटा में dx बराबर रूट x बटा में कितना x प्लस 1 है, यहाँ लघुत्तम निकालिएगा तो देखिए रूट x है ना, 2 है ना, तो हो जाएगा 2x रूट x। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि देखिए यहाँ पे क्या है, 2 से 2 तो गायब, रूट x से रूट x गायब, तो बचेगा क्या x, तो x में 1 से गुना होगा तो x होगा, माइनस ये सब तो वही है ना जो यहाँ पे है, वही है कि नहीं, तो सब गायब, तो सिर्फ क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ आप छोड़ सकते हैं आंसर, और नहीं तो इसको तो इससे आप कटवे कीजिएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे हो गया dy बटा dx बराबर क्या हो गया, ऊपर x माइनस 1 और नीचे इतना इंटू इतना, गुना करा देते हैं, तो गुना करेगा तो 2x², 2x में 1 से तो क्या होगा 2x होगा, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग।